हम सर्व करेंगे ऑयल ले आपके लिया है लिए। और इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, उनको भी साथ साथ मैं फ्राई कर रही हूँ, ये देखें। और चावल देखें कैसे बिल्कुल खिले खिले, सबको हमेशा खुश रखे अपना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे प्यारे से बहन भाई। तो आज हम बनाएंगे जी आलू और कीमे की मज़ेदार सी झटपट वाली बिरयानी। उसके लिए मैंने ले लिया है जी, ये 2 टेबलस्पून है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 2-3 अदद मैंने टमाटर काट लिए हैं, ऐसे ही बस 4-4 पीस कर लिए हैं। और ये 3 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज हैं अभी। बाकी टमाटर और प्याज आधे आधे मैं बाद में डालूँगी। ये देखिए 3 टमाटर, 3 मैंने प्याज बाद के लिए रखे हैं। और अभी सिर्फ ये देखें लहसुन है, ये तकरीबन 1 बंच है लहसुन का। और वो जो अदरक भूल गई हूँ मैं, अदरक था वो सिर्फ वही है 1.5 टेबल स्पून। बाकी ये लहसुन मैंने साबुत डाला है इसमें। तो बाकी इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 700 ग्राम मेरा कीमा था। उसको मैंने देखें बिल्कुल वॉश कर लिया अच्छे तरीके से और छलनी में डाल के इसका पूरा पानी मैंने निकाल दिया। बहुत ही आसानी से बनने वाली है और कोई भी बना सकता है आराम से, यानी कि टीनेज बच्चियाँ जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं वो भी फॉलो कर सकती हैं इस रेसिपी को। और इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1.5 ग्लास पानी का, क्योंकि कीमा बहुत जल्दी गल जाता है। और साथ में मैं ऐड करूँगी जी हल्दी, नमक और मिर्च सिर्फ। ये थोड़ी सी, थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे, बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। सॉरी। और ये मैं डाल दी है सुरख मिर्च का पाउडर। नमक, मिर्च और हल्दी हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, ये मैं हमेशा कहती हूँ। और मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई क्योंकि आजकल जी हमारे घर में स्पाइसी खाना नहीं बनता है। और इधर मैं इसको कर दूँगी बंद और प्रेशर लगा दूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट का। 10 से 15 मिनट का प्रेशर लगेगा। और उसके बाद जी हम इसको देखेंगे। ये मैंने काट लिए हैं जी बड़े बड़े से आलू और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और फूड कलर ताकि इनका प्यारा सा कलर आ जाए। और फिर इनको मैं कर लूँगी फ्राई, ताकि हम कीमे के बिल्कुल भूनने के बाद एंड में इनको डालेंगे। इनको अच्छे तरीके से कलर को इसके ऊपर डाल के मल लें अच्छे तरीके से। और फिर इसको हम करते हैं साथ साथ, एक साइड पे कीमा रखा हुआ मैंने और साथ में मैं आलू भी फ्राई कर लूँगी। ये है झटपट वाली बिरयानी। ये ले लिया है जी मैंने ऑलिव ऑयल में मैं फ्राई करूँगी इनको। और साथ में ही फिर हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। बाद में हम करेंगे चावलों की तैयारी। चावल बस सिंपल हमने बॉईल करने हैं जैसे हम बिरयानी के लिए करते हैं। और आप सुनाइए, आप सब कैसे हैं, कैसी चल रही है आपकी लाइफ। और अल्लाह करे कि आप सबकी ज़िंदगियों में अल्लाह पाक हमेशा रहमत बरकरार रखे और आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। और ये देखिए आलू फ्राई हो रहे हैं, मैंने कवर कर दिए थे ताकि ये काफ़ी बड़े साइज़ के आलू थे और मैं चाह रही थी कि ये इधर ही सारे गल जाएँ क्योंकि मैं बिल्कुल इनको कीमे के एंड पे डालूँगी। ये देखें बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है आलू के ऊपर और मैंने इनको बस ऐसा ही कलर देना है। ये बस मैंने प्रेशर खोल लिया है और अभी कीमे में पानी मौजूद है थोड़ा सा। अब मैं डाल दूँगी ऑयल इसमें और इसको भूनना शुरू करूँगी। बाकी जो मसाले थे यानी कि टमाटर और प्याज, 3 अदद टमाटर और 3 अदद प्याज मैं अभी इसमें काट के और डालूँगी ताकि वो थोड़ा सा कीमे में खड़ा सा मसाला भी रहे बिरयानी का। ये कीमा भुनने के करीब आ गया है, तकरीबन पानी खुश्क हो रहा है। तो इस स्टेज पे मैं जो है ना इसमें वो डाल दूँगी टमाटर और प्याज कटे हुए। ये देखिए बिल्कुल बारीक सा काट लिया मैंने प्याज, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई और 3 अदद टमाटर, वही जो मैंने बताए थे आपको। पहले 3 अदद डाले थे प्याज और टमाटर और 3-3 अभी मैंने डाल दिए हैं। अब इनको डाल के बस मैंने जस्ट इसको भूनना है अच्छे तरीके से। और इसके बाद जी हम इसको बस अच्छे तरीके से भून लेंगे। और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी इसमें बिरयानी मसाला। मैंने हाफ़ पैकेट डाला था बिरयानी मसाले का, आप हस्बे ज़ायका डाल लीजिए जितना आपका दिल करे। और ये देखिए बस मेरा कीमा बनने को तैयार है। ये मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस। और ये देखिए जी मज़ेदार सा कीमा हमारा रेडी हो गया है और भुन भी गया, ऑयल सेपरेट हो गया। इसके साथ मैं जो है ना इस बिल्कुल एंड पे मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी, ये देखें जी, ताकि आलू हमारे टूटे नहीं। आलू बिल्कुल तैयार हैं, आलूओं को बिल्कुल नहीं ज़रूरत इसमें और ज़्यादा पकाने की। बस मैं हल्की आंच पे इसको चावल बनने तक, साथ मैंने उस साइड पे चावल रख दिए हुए हैं बॉईल होने के लिए। और साथ में हल्की आंच पे मैं इसको बस रखूँगी ताकि मेरा कौरमा अच्छे से ये आलू और कीमे का तैयार हो जाए। और जी ये ज़रूर ट्राई करिए आलू कीमे की बिरयानी। कुछ लोग मैंने देखे हैं वो कहते हैं हमने कभी बनाई नहीं है, लेकिन जब किसी ने खाई है तो सबको ज़रूर अच्छी लगी है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैंने चावल में सिर्फ नमक और ज़ीरा डाल के चावलों को बॉईल कर लेना है। और सिर्फ इतना बॉईल करेंगे जितना कि
बिरयानी के लिए हम लोग करते हैं। ये देखें मेरा बिल्कुल आलू और कीमे का कोरमा तैयार हो चुका है। अब सिर्फ हमने लेयर्स देनी है इनको। और ये देखें सबसे नीचे मैं ऑयल लगाना भूल गई थी, वैसे मैं ग्रीस करती हूँ ज़रूर, इसको मैं भूल गई थी। तो मैंने डायरेक्ट चावल डाल दिए हैं अपने पतीले में। तो चलें कोई बात नहीं, हो जाता है, मेरा वैसे बचत हो गई थी, नहीं जले मेरे चावल। तो अक्सर सेव करने के लिए ना कि चावल हमारे जले नहीं और दम में, तो नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। तो वैसे ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं होती। ये ऊपर मैं डाल रही हूँ कौरमा, 2 तहें लगाई थी मैंने, इसके ऊपर मैं फिर से वापस चावल डालूँगी, फिर से सालन, और सबसे एंड पे हम डालेंगे चावल। ये देखें जी मज़ेदार सा, ये आलू की मैं इतना मज़े का बना था कि आप इसको चपाती के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए जी मज़ेदार से चावल, लंबे लंबे से खड़े खड़े से चावल इसके ऊपर आप लगाते जाएं। ये है जी हमारा बचा हुआ सा कौरमा। और यकीनन अब सबका दिल करेगा खाने के लिए, तो जल्दी जल्दी से बना लीजिए। ये बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें कुछ भी नखरा वखरा करने का कोई मसला नहीं है। ये नखरे वाली बिरयानी नहीं है, ये बड़ी मज़े की बन जाती है। और ये देखें सबसे ऊपर डाल दिए हैं मैंने चावल, और इसके ऊपर मैं बस ऐड करूँगी ये धनिया और पुदीना थोड़ा सा कटा हुआ, और इसकी बहुत अच्छी सी स्मेल आ जाती है। इसके साथ मैंने ये जी फूड कलर लिया है थोड़ा सा, और इसको मैं डाल दूँगी चावलों के ऊपर। और साथ में मैं एक कटा हुआ टमाटर उसके स्लाइसिस से इसको गार्निश करके, तो हम इसको लगा देंगे दम के ऊपर। ठीक है, दम मैं लगाऊंगी तकरीबन पहले 3 से 4 मिनट में हाई फ्लेम के ऊपर बिरयानी को दम लगाती हूँ। उसके बाद मैं बिल्कुल स्लो रख देती हूँ तकरीबन 8 से 10 मिनट फिर। तो चावल हो जाते हैं जी हमारे रेडी, दम वाले बिरयानी, चावल नहीं बिरयानी। ये देखिए हमारी बिरयानी हो चुकी है मज़ेदार सी रेडी। और ज़रूर ट्राई करिए, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए आपको कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और हमेशा आप अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें अपनों के बीच। और अब इसको हम करेंगे डिश आउट। और ये देखिए जी फाइनल लुक। और आप कह रहे होंगे इसने तो अंडे का नाम ही नहीं लिया, तो अंडे मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट था जी एंड के लिए, और साथ मैंने बनाया है रायता। तो हमारी बिरयानी है रेडी। ज़रूर बताइए कैसी लगी, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।